बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सब दोस्तों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, अगर आप ज़िंदगी में नौकरी करना चाहते हैं या आप नौकरी कर रहे हैं और उसी नौकरी में अपना ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को यहीं पर ही छोड़ दें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो में मैंने ज़िंदगी के कुछ ऐसे सच बयान किए हैं जिन्हें सुन के शायद आपको तकलीफ़ हो, पर क्या करूं, सच कड़वा होता है। आज जो मेरा सेशन है वो जॉब और बिज़नेस के ऊपर है, पर उससे पहले मैं ये बताता चलूं कि इस वीडियो का टाइटल मैंने ये क्यों रखा है कि एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा है एक छोटा मालिक बन जाओ। इस वीडियो को लास्ट तक देख लो और इस वीडियो के लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी है, उस स्टोरी को सुन ले। उस स्टोरी की वजह से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हमें मानना पड़ेगा कि बहुत सा पढ़ाने के बावजूद भी हम अपने बच्चों को एजुकेशन में बिजनेस और बिजनेस की इम्पोर्टेंस नहीं बता पा सके। और सबसे बड़ा सबूत भी ये है कि हमारे मुल्क में लाखों स्टूडेंट्स बिजनेस ग्रेजुएट पास होने के बाद भी कोई बिजनेस नहीं करते। वो बिजनेस की डिग्री तो ले लेते हैं मगर कोई बिजनेस नहीं कर पाते। हमारे मुल्क में हर बंदा माइंड सेट है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके चले जाए और वहाँ पर देख ले कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो बिजनेस करने में कन्विंस्ड है, जो बिजनेस करना चाहते हैं। बहुत मुश्किल से आपको 1% भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया जा रहा है कि बेटा अच्छी पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए। और जिसने भी ये नौकरी का सिस्टम बनाया, सल्यूट करता हूँ मैं उस बंदे को, क्या खूब सिस्टम बनाया है उसने। 20 साल की उम्र तक, बचपन से लेकर 20 साल की उम्र तक हमें यही इंतज़ार रहता है कि मेरा बेटे को कोई बड़ी कंपनी जॉब दे देगा, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि मेरा बेटा एक बहुत बड़ी कंपनी खोलेगा और लाखों लोगों को रोज़गार देगा। जब भी कुछ बड़ा करने का सोचते हैं तो हमें यही कहते हैं कि ये बाल धूप में वैसे ही सफ़ेद नहीं हुए हैं, जितना आपका उम्र है उतना ही मेरा तजुर्बा है। अरे जाके कबाड़ी के पास जाके अपना वो तजुर्बा बेच डालो। अगर इतना तजुर्बा होता तो आज फ्री में यहाँ पर कोई एडवाइस ना दे रहे होते, किसी मैगजीन में या न्यूज़पेपर के फ्रंट में आज आप होते। हमारे पूरे मुल्क में किसी भी यूनिवर्सिटी में 5% तक ऐसे स्टूडेंट्स नहीं है जो बिजनेस की डिग्री लेके बिजनेस करते हैं और जिन्हें बिजनेस के वर्ड का भी पता नहीं है। जो अंगूठा छाप है वो करोड़पति बने हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि रिज़्क़ में 10 हिस्से हैं और 10 हिस्सों में से 9 हिस्से कारोबार में है, तिजारत में है, बिजनेस में है और एक हिस्सा नौकरी में है। हमारे मुसलमानों के लिए मुलाजमत नौकरी है ही नहीं। यहूदियों ने कारोबार किया, यहूदियों ने बिजनेस किया, आज वो पूरे दुनिया पर कब्जा कर रहे हैं। बहुत सा बरकत अगर रखा है तो वो बिजनेस में रखा है। एक दिन एक प्रोफेसर ने क्लास में एक स्टूडेंट से पूछा कि बताओ रिस्क किसे कहते हैं। तो उस स्टूडेंट ने जवाब दिया कि सर रिस्क उसे कहते हैं कारोबारी बनना या बिजनेस करना। पास बैठे सब स्टूडेंट्स ने सर हिलाया कि यस ये ठीक कह रहे हैं। और आई एम श्योर आप सब दोस्तों में से भी बहुत से लोग ये एग्री करेंगे कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। तो प्रोफेसर साहिब ने उन क्लास में उन सब स्टूडेंट्स को कहा कि एक दिन मैंने यही सवाल एक कारोबारी बंदे से पूछा, एक बिजनेसमैन से पूछा कि बताओ रिस्क किसे कहते हैं। तो प्रोफेसर साहिब ने कहा कि उस बिजनेसमैन के जवाब ने मुझे सोच में डाल दिया। उसका जवाब ये था कि सर रिस्क उसे कहते हैं जब आप एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड होते हो, मतलब आपके कमाने का जरिया एक होता है। जॉब में रिस्क होता है, बिजनेस में नहीं, क्योंकि बिजनेस करने वाले अपने लिए और भी कई जगहों से अपने लिए पैसे कमाने के वो ज़रिए बनाते हैं, जबकि नौकरी करने वाले सिर्फ उस एक जगह पर डिपेंड करते हैं कि उन्हें वहाँ से सैलरी मिलेगी। किसी भी रीज़न की वजह से उस जॉब वाले की वो नौकरी चली जाती है और पैसा आना बंद हो जाता है। तो अब यहाँ पर इससे रिस्की काम और क्या हो सकता है। आज हमारे मुल्क में बेरोज़गारी की रेशो कई हद तक बढ़ गई है। वो पुराना ही वक्त था कि अच्छे नंबर हासिल करके एक अच्छी नौकरी मिल सकती थी। वो पुराना ही वक्त था कि बड़े बड़े कंपनियों में और इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर होते थे। वो पुराना ही वक्त था कि मूवीज़ के लिए सिर्फ सिनेमा जाते थे। अब इंटरनेट आया है, हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास कंप्यूटर है। एक साइड पर नौकरी करने वालों की हालत बहुत ख़राब है,
جبکہ دوسرے سائڈ پر چھوٹے چھوٹے بچے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے مہینے کے لاکھوں کما رہے ہیں، اور وہ بھی اپنا کالج ختم ہونے سے پہلے پہلے۔ ایک ایگزامپل کے ساتھ میں آپ کو مزید اور ایکسپلین کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ فرض کریں آپ کے دادا کہیں پر جاب کرتے تھے اور اس ٹائم اس کی سیلری 5,000 تھی، اور اس ٹائم وہ 5,000 روپے بھی بہت بڑی رقم تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی خواہشات کو پورا کرنے میں کمپرومائز کرتے تھے۔ اب آپ کے والد کہیں پر جاب کرتے ہیں اور اس کی سیلری آپ کے دادا کی سیلری سے 10 گنا زیادہ ہے، پھر بھی آپ کے والد آپ کے اور اپنے گھر والوں کے خواہشات کو پورا کرنے میں کمپرومائز کرتے ہیں۔ اب نمبر آتا ہے آپ کا، جب آپ جاب کرو گے تو آپ کی سیلری آپ کے والد کے سیلری سے 10 گنا زیادہ ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی آپ اپنے اور اپنے گھر والوں کے خواہشات کو پورا کرنے میں کمپرومائز کرو گے، کیونکہ پیسوں کی ویلیو دن بدن نیچے ہوتی آ رہی ہے۔ جو جاب کرنے والے ہیں وہ ایک دیوار میں کیل ٹوک رہے ہیں، اور اس دیوار کے پیچھے ایک لوہا ہے، اور اس لوہے کی وجہ سے وہ کیل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، جبکہ بزنس مین کاروباری بنتا وہ سائٹ کو چھوڑ کے دوسرے سائٹ پر کیل ٹوک رہا ہے، وہ کیل اندر چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اس جگہ پر نہیں کسی اور جگہ پر یہ کیل ٹوکوں گا، پر ٹوکوں گا ضرور، یہاں پر نہیں تو کسی اور جگہ پر اپنے آپ کو کامیاب کروں گا، مگر کروں گا ضرور۔ آئیے اب اپنے اس کہانی کی طرف چلتے ہیں، اس سٹوری کی طرف چلتے ہیں جو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا۔ ایک کمپنی ہے اور اس کمپنی کے باہر ایک سموسے والی کی دکان ہے، وہ کمپنی کے سٹاف لنچ کے ٹائم اس دکان والے کے پاس آتے ہیں، وہاں پر سموسے کھاتے ہیں۔ ایک دن وہ مینیجر سموسے والے کے ساتھ باتوں باتوں میں کہتا ہے اسے کہ اگر آپ میری طرح محنت کرتے تو آج آپ بھی میری طرح ایک بہت بڑی کمپنی میں مینیجر ہوتے۔ اس سموسے والے نے اس مینیجر کو جو جواب دیا اس کی وجہ سے وہ مینیجر حیران ہو گیا۔ سموسے والے کا جواب یہ تھا کہ سر آج سے 10 سال پہلے آپ اس کمپنی میں سپروائزر تھے اور میں یہاں کمپنی کے باہر ایک ٹوکری میں سموسے بیچ رہا تھا۔ آج 10 سال بعد آپ منیجر بن گئے، سپروائزر سے منیجر بن گئے، اور میں ایک ٹوکری والے سے ایک دکاندار بن گیا۔ اس ٹائم آپ مہینے کے 15,000 کماتے تھے اور میں مہینے کے ساتھ 8,000 کماتا تھا۔ اب ان 10 سالوں میں آپ نے بھی بہت محنت کیا اور میں نے بھی بہت محنت کیا۔ اب آپ کی سیلری 30,000 ہے اور میں اس دکان میں 60 سے لے کر 70,000 کماتا ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے جو ابھی تک پوری زندگی میں جو محنت کیا ہے اور میں نے جو محنت کیا ہے، میرے اس محنت کا علاج میرے بیٹے اٹھائیں گے، اور آپ کے محنت کا علاج آپ کے اونر کے، آپ کے مالک کے بیٹے آپ کے محنت کا علاج اٹھائیں گے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، اگر تو وہ کرے گا جو پوری دنیا کر رہی ہے تو تمہیں وہ ملے گا جو پوری دنیا کو مل رہی ہے۔ اگر تم وہ کرو گے جو آج تک پوری دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہو تو تمہیں وہ ملے گا جو آج تک پوری زندگی میں کسی کو بھی نہیں ملا ہو۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بات کہوں گا، اگر پڑھائی کا مقصد نوکری پانا ہو تو ہمارے اس سماج میں نوکر ہی پیدا ہوں گے، مالک نہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے۔ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی میرے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔